हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कहानी टाइटैनिक की, टाइटैनिक के बनने की, टाइटैनिक के डूबने की, टाइटैनिक में हुए मौत की और इस हादसे में टाइटैनिक जो फिल्म बनी इस हादसे से टाइटैनिक जो फिल्म बनी, उन दोनों के बीच कितनी सच्चाई है उसकी। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने वो फिल्म देखी होगी। जो टाइटैनिक बनी, 11 ऑस्कर अवार्ड भी मिले उसे। कमाल की बात यह है कि टाइटैनिक जहाज़ जो बनाया गया, उसको बनाने का खर्चा $75 लाख। $75 लाख में टाइटैनिक जहाज़ बना था। और टाइटैनिक जो फिल्म बनी, उस फिल्म की लागत लगभग $20 करोड़। तो $75 लाख में टाइटैनिक जहाज़ बना और $20 करोड़ में टाइटैनिक फिल्म। मुझे लगा ये भी आप लोगों को बताना चाहिए। तो टाइटैनिक की पूरी कहानी क्या है, टाइटैनिक का हादसा कैसे हुआ, क्या अगर कैप्टन इस जहाज़ का एडवर्ड जे स्मिथ 30 सेकंड पहले जानकारी मिल जाती, खतरे को भांप लेते, तो 1500 लोगों की जान बच जाती। क्या जान बचाने के लिए भी अमीरी और गरीबी का भेदभाव किया गया। ये सारे सवाल टाइटैनिक के साथ जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं, कोशिश करूंगा एक एक करके आपको बताता चलूं। तो असल में टाइटैनिक बनाने का ख्याल उस वक्त इसलिए आया कि दुनिया में पानी पर चलने वाला सबसे तेज जहाज बनाना था, जिसकी गति बहुत ज़्यादा हो, जहाज आलीशान हो, पानी में चलता फिरता 5 स्टार होटल हो, हर आराम हर सुख सुविधा उस जहाज में मिल सके। और इसी को सोच के उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में मौजूद हॉलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड कंपनी ने टाइटैनिक को 31 मार्च 1909 में बनाने का काम शुरू किया गया। जब टाइटैनिक का काम शुरू किया गया तो लगभग 3,000 लोग की एक टीम थी। करीब 2.25 साल लगे थे टाइटैनिक को बनकर तैयार होने में। जहाज़ को बनाते वक्त भी कई हादसे हुए, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई काम करते हुए, और करीब 250 लोग घायल हुए अलग अलग हादसों में इसको बनाते हुए। लेकिन तमाम कोशिश और $75 लाख खर्च होने के बाद 31 मई 1911 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया। इसके बाद इसका ट्रायल हुआ और फिर तय किया गया कि टाइटैनिक का पहला सफ़र कहाँ से कहाँ तक होगा। और वो सफ़र भी फाइनल हुआ कि अगले साल, यानी कि मई 1911 में बनकर तैयार हुआ और अप्रैल 1912 में इसका पहला सफ़र शुरू होगा, जो इंग्लैंड से होकर न्यूयॉर्क तक जाएगा। टाइटैनिक जहाज़ जिस आलीशान तरीके से बनाया गया, इसमें स्विमिंग पूल से लेकर हर चीज़, बार, कसिनो, और इसको 3 क्लासों में बांटा गया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। और इस जहाज में लगभग 3547 लोग क्रू मेंबर सहित बैठने की क्षमता थी। और इस विशाल का जहाज के कुछ आंकड़े हैं कि इसमें करीब 63,000 लीटर पानी पीने का 63,000 लीटर पानी पीने का वो रखा जा सकता था। 40 टन आलू, करीब 1600 किलो प्याज, 40,000 अंडे, 40,000 अंडे और ज़रूरत की सारी चीज़ें इस जहाज़ में एक साथ रखा जा सकता था। ये उस वक्त का सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ था। करीब इसकी गति थी 43 किलोमीटर पर आवर। 43 किलोमीटर की रफ्तार से टाइटैनिक दौड़ा करता था। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 35-36 किलोमीटर आवर हुआ करता था। टाइटैनिक का जब सफ़र शुरू हुआ तब उसे 7 दिन के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचना था। इसके अलावा टाइटैनिक की कुछ और ख़ास चीज़ें थीं, जो ये थी कि 1 सितंबर 1985 टाइटैनिक हादसे के 73 साल बाद इसके कुछ मलबे मिले थे। और कहते हैं टाइटैनिक जहाज़ डूबने से इंग्लैंड के इकोनॉमी में भी बहुत असर पड़ा था, क्योंकि इस जहाज़ में इंग्लैंड के बहुत सारे अमीर लोग भी सवार थे। क्योंकि टाइटैनिक का जिस तरह उस वक्त प्रचार हुआ था, तो हर कोई पहले सफ़र में शामिल होना चाहता था। तो कहते हैं बहुत सारे अमीर लोगों की मौत की वजह से इंग्लैंड की उस वक्त की इकोनॉमी में बहुत बड़ा असर पड़ा था। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था, उस जगह का टेम्परेचर -2 डिग्री था। मतलब कि कोई भी इंसान इस टेम्परेचर में
ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था। उसके बाद उसकी मृत्यु तय थी। ये तो कुछ आंकड़े थे, अब आते हैं असली कहानी पर। 10 अप्रैल 1912, 10 अप्रैल 1912 पहली बार टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर निकलता है। हालांकि आखिरी यात्रा भी हुई इसकी। टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा के दौरान ये ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जा रहा था और इसका रूट पहले से तय था। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी यात्रा का आगाज़ करता और फिर फ्रांस के चेयरबर्ग में रुकना था। इसके बाद आयरलैंड के क्वींसडाउन में रुकना था। तो साउथहैम्पटन से निकलने के बाद फ्रांस और आयरलैंड 2 जगह पर इसका स्टॉप था और तीसरा स्टॉपेज डायरेक्ट न्यूयॉर्क सिटी था और वहीं उसे 17 अप्रैल 1912 में सुबह वहां के बंदरगाह पर पहुंचना था 7 दिन के अंदर। तो 3,547 लोगों की क्षमता वाले इस जहाज़ में जो बुकिंग हुई थी, उसमें पहली बुकिंग, वो 2,222 लोग सवार थे इस जहाज़ में, जिसमें 1,314 मुसाफिर और 908 क्रू मेंबर थे। तो सफ़र की शुरुआत अच्छी हुई। पहला दिन अच्छा बीता, दूसरा दिन भी अच्छा बीता और तीसरा दिन भी। तो अब चौथा दिन आया 14 अप्रैल 1912। तो टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड के पास पहुंचा। रात के करीब 11:40 हो रहे थे कि तभी वो समंदर में आइसबर्ग से टकरा गया। हालांकि जो जहाज़ का कैप्टन था, इसे पहले से चेतावनी मिल चुकी थी कि इस रूट में 6 आइसबर्ग हैं, लेकिन कैप्टन को ये लगा था कि जब आइसबर्ग आएगा तब तक हम जहाज़ को घुमा लेंगे। लेकिन जहाज़ बड़ी होने की वजह से जल्दी नहीं घूम पाई और अंदाज़ा गलत निकलता है और 11:40 में जहाज़ का अगला हिस्सा टकरा गया। इतनी मजबूती के बाद भी टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि जहाज़ के अगले हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया। कुल 16 दरवाजे जो टाइटैनिक जहाज़ के अंदर पानी रोकने के लिए लगाए गए थे, जिसे पानी रोधक भी कहते हैं, तो 16 में से 5 गेट टूट गए इस टकराने की वजह से और इनके टूटने की वजह से समंदर का पानी टाइटैनिक के अंदर तेजी से आने लगा। और जब तक कैप्टन और बाकी लोगों को अंदाज़ा हो गया कि हादसा हो गया है, गेट टूट गए हैं, पानी बड़ी तेज़ी से जहाज़ के अंदर भर रहा है, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगले 2 घंटे और 40 मिनट तक तमाम कोशिश करने के बाद भी इन गेटों को बंद नहीं किया जा सका और पानी टाइटैनिक के अंदर भर गया। -2 डिग्री सेल्सियस बाहर का तापमान, पानी बेहद ठंडा और अचानक रात को 11:40 में ये सब कुछ हुआ। 11:40 में ये सब कुछ हुआ। बहुत सारे लोग नींद में भी थे। अफरा तफरी मच गई। अब इस अफरा तफरी के बावजूद लोगों की जान बचाई जा सकती थी क्योंकि वहाँ लाइफ बोट भी था। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे सवाल उठे। लाइफ बोट जो था वो फर्स्ट क्लास के बहुत करीब रखा हुआ था। फर्स्ट क्लास के जो मुसाफिर थे उनके टिकट के पैसे जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद सेकंड क्लास के कुछ कम, फिर थर्ड क्लास के उससे भी कम। तो थर्ड क्लास के ज़्यादातर लोग जो बेहतर ज़िंदगी के लिए अमेरिका जा रहे थे, बहुत ज़्यादा अमीर या फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं थे। तो लाइफ बोट से अब लोगों की जान बचाने की शुरुआत होती है। लेकिन जिस हिसाब से इसमें मुसाफिर सवार थे, कुछ 2,222 क्रू मेंबर सहित, लाइफ बोट उतनी तादाद में नहीं थी इस टाइटैनिक में। उस सफ़र में लोगों को देखते हुए कायदे से 64 लाइफ बोट होने चाहिए थे, लेकिन थे सिर्फ 20। तो अब तय ये हुआ कि पहले महिलाओं और बच्चों को उतारा जाएगा। बीच में फिर ये भी हुआ कि जो अमीर लोग थे वो कहने लगे कि हम ज़्यादा पैसे दिए हैं, पहले हमें उतारा जाए, हमें बचाओ। इस चक्कर में और पानी तेज़ी से घुस रहा था। धीरे धीरे लाइफ बोट से नीचे उतारने का जो काम शुरू हुआ, लालच में और अपनी जान बचाने के लिए, जैसे एक लाइफ बोट में 67 लोग अंदाजन एवरेज जा सकते थे, 20-20, 15-15 ही बैठकर निकल गए। 30-40 और बैठ सकते थे, लेकिन बैठाया नहीं। अफरा तफरी का माहौल था,
उन्हें लगा उनकी जान चली जाएगी, इसलिए जो लाइफ बोट थी उसकी पूरी तरह अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाया। और यही वजह है वक्त बीतता गया और इस 2222 लोगों में से करीब 1500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और सिर्फ इसमें सवार 706 लोगों की ही जान बचाई जा सकी। मरने वालों में बाद में 340 लोगों की ही लगभग लाशें मिली और मरने वालों में से ज़्यादातर लोग मेल थे, पुरुष। उसकी वजह ये थी कि ये तय हुआ था कि जिन लोगों की जान बचानी है उनमें सबसे पहले महिलाओं और बच्चे होंगे, उनको लाइफ बोट दी जाएगी और वो नीचे उतरेंगे। और शायद यही वजह है कि पुरुषों की जान ज़्यादा गई, क्योंकि महिलाएं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई। लेकिन इस जान बचाने और मारने के बीच ये अमीरी और गरीबी यहाँ पर भी काम कर गई। फर्स्ट क्लास में जो लोग सवार थे उनमें से 60% लोगों की जान बचा ली गई। सेकेंड क्लास में जो लोग थे उनमें 42% लोगों की जान बचा ली गई। लेकिन जो लोग थर्ड क्लास में थे उनमें से सिर्फ 25% लोगों की जान बचाई गई। मतलब हर 100 में से 75 लोगों की जान चली गई। और मरने वालों में से सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास के लोग ही थे, क्योंकि उन्हें लाइफ बोट सबसे आखिर में दिया गया। और ये भी कहा गया कि उन्हें लाइफ बोट दिया ही नहीं गया, बल्कि उन्हें बंद कर दिया गया ताकि जो लाइफ बोट है वो बाकी लोगों को काम आ सके, इन लोगों को बाद में दिया जाएगा। और यही वजह है कि थर्ड क्लास के लोग इस हादसे के सबसे ज़्यादा शिकार हुए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें थी कि जो जहाज़ के कैप्टन थे एडवर्ड जे स्मिथ, उन्हें मालूम था कि 6 आइसबर्ग हैं और इसे टाला जा सकता है। और एक्सपर्ट कहते हैं कि ये टल सकता था अगर टाइटैनिक की स्पीड कम होती तो। लेकिन जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त टाइटैनिक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और कहते हैं कि उसकी वजह ये थी कि जो उस शिप के मालिक कैप्टन एडवर्ड को कह रहे थे कि तुम तेज चलाओ, और शायद वो रिकॉर्ड भी बनाना चाहते थे कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क कम वक्त में पहुंचने का। ये भी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये एक इल्ज़ाम है सिर्फ कि कैप्टन का खुद ऑनर ने तेज चलाने को कहा था। यही वजह है कि इसकी स्पीड इतनी थी कि जब आइसबर्ग का पता चला और जहाज़ को मोड़ा जाना था, मोड़ा भी गया। और स्पीड कम होती तो वो जल्दी मुड़ जाता, लेकिन गति ज़्यादा थी जिसकी वजह से टेक्निकल चीज़ें आ गईं और वक्त पे मुड़ नहीं पाया। और सिर्फ 30 सेकंड, कहते हैं अगर कैप्टन ने 30 सेकंड पहले एक्शन ले लिया होता तो ये हादसा नहीं होता और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने से बच जाता। लेकिन 30 सेकंड की वजह से ये जहाज़ आइसबर्ग से टकरा गया। एक्सपर्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं कि जब उस रूट में 6 आइसबर्ग के बारे में उस कैप्टन से कहा गया तो उस वक्त उन्होंने उसको हल्के में लिया और उनका अपना मानना था कि शायद टाइटैनिक को आइसबर्ग के टकराने से कोई नुकसान नहीं होगा और ये आगे बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि उन्होंने इस सीरियसनेस को सीरियसली लिया नहीं। और 30 सेकेंड जहाज़ मुड़ने की इस देरी से टाइटैनिक का ये हाल हो गया। और थर्ड क्लास में सवार जो मुसाफिर थे उनको लेकर बाद में बहुत हंगामा हुआ कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ और यही वजह है कि उसमें 75% लोगों की जान चली गई। और फिर उसमें सफाई ये दी गई कि अमेरिका का अप्रवास एक कानून है जिसमें ये था कि ऐसे लोग जो थर्ड क्लास में हैं और जो नौकरी और मजदूरी के लिए जा रहे हैं तो उनको अलग इसलिए रखा जाना है कि जब वो वहाँ अमेरिका में उतरेंगे तो उनका मेडिकल टेस्ट होगा, कोई संक्रमण, बीमारी और बाकी चीज़ें लेकर तो नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो इस थर्ड क्लास में ज़्यादातर मुसाफिर सवार थे वो रूस के थे, चीन के थे, सीरिया के थे, इटली के थे। ये वो लोग सवार थे और इन्हीं के सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई। तो टाइटैनिक के इस हादसे के बाद लंबे अरसे तक खोज हुई
इसमें इसके मलबे की, और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 85-87 में टाइटैनिक का मलबा मिला। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं। पहला, जिसको लेकर बहस चली कि जो उस वक्त कैप्टन थे एडवर्ड, उन्होंने वक्त रहते खतरे को नहीं भांपा, इसीलिए हादसा हुआ। दूसरा, अफवाह ये है कि कैप्टन अचानक गायब हो गए और लाइफ बोट लेकर भाग गए, लेकिन ये सब अफवाह थी। दरअसल कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाया और मदद की, और आखिरी वक्त तक उन्होंने लोगों को लाइफ बोट दी और फिर खुद निकले। इसीलिए जो कैप्टन थे टाइटैनिक के, उन्हें ब्रिटेन में एक हीरो के तौर पर भी माना गया। तीसरा जो आया इसमें वो ये कि जो टाइटैनिक के मालिक थे, उन्होंने सबसे पहले अपने और अपने फैमिली के लिए एक लाइफ बोट मांगी और जान बचाने के लिए भागे, लेकिन बाद में ये चीज़ें भी गलत साबित हुई और उन्होंने टाइटैनिक में सवार मुसाफिरों की भरपूर मदद की थी और बाद में वो उस टाइटैनिक से निकले। लेकिन हाँ, अगर टाइटैनिक की स्पीड कम होती तो शायद ये हादसा ना होता। टाइटैनिक में क्षमता के हिसाब से लाइफ बोट होती तो शायद ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी, और जितने भी लाइफ बोट थे उसमें से भी 700 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और अगर उस लाइफ बोट को लेकर भगदड़ ना मचती और लोग सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के बारे में ना सोचते, क्योंकि बहुत से लाइफ बोट में तो 10 से 20 लोग ही बैठे और निकल लिए, जबकि उसमें 30-40 लोग और बैठाए जा सकते थे। तो लाइफ बोट की तादाद ज़्यादा होती, जितनी थी उसमें भी अगर गिनती से बैठाया जाता तो और ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई नहीं और लोगों की जान चली गई। तो टाइटैनिक के डूबने के 100 साल बाद टाइटैनिक मूवी आई थी, अच्छी मूवी है, इसलिए इसे 11-11 ऑस्कर अवार्ड भी मिले। तो ये थी कहानी टाइटैनिक की। आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। जय हिंद।